पे पहुंचे हैं इन बिटवीन द जंगल्स। हर तरफ लंबे लंबे बड़े बड़े दरख्त ही दरख्त और ये पार्किंग है। यहाँ पे ये भी फुल है, हर तरफ गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और यहाँ पे एक बाहर से निकलेंगे तो फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग से जाके अपोजिट साइड पे पार्क। अच्छा जी, हम अब उस तरफ जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग नाउ। यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है। कहाँ पे है जी? यहाँ पे बिल्कुल एंड पे उन्होंने एक पार्किंग के साथ वाली रास्ता दिया हुआ है। हालांकि यहाँ पे लेटर के बोर्ड्स लगे हुए हैं कि ना फेंकें, और फिर भी लोगों ने यहाँ पे क्या खूबसूरत काम किए हुए हैं। कैन सी। अच्छा जी, ये है जी ज़ेब्रा क्रॉसिंग और ये रोड है, और उस पर बड़े ध्यान से गुजरना पड़ेगा। एक ने तो रोक दिए और इधर से खुद ही रुक जाएगी। बहुत ही कोई काम से फीलिंग्स आ रहे हैं। अभी से स्टार्ट किए हैं, से जंगल है और बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, रश नहीं है और काम सी प्लेस है। तो नेचर लवर्स के लिए तो द बेस्ट थिंग है। यहीं पे पहुँचते पहुँचते अभी अंदर क्या होगा वो तो देखेंगे जाके, बट यहाँ पे आते आते ही ना अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है। ओके जी, ये है जी एंट्रेंस, सोफ़ी नेचर वॉक। और काफ़ी प्यारी सी एंट्रेंस बनाई है। ये है रास्ता, पत्थरों के साथ ही इन्होंने काफ़ी प्यारा सा बनाया है और ये आगे तक है। ये साथ ही रोड है, अभी तक नज़र आ रही है रोड। और ये बहुत बड़े बड़े दरख्त है। अच्छा जी, ये जो पत्थर से है ना, इस पर स्ट्रोलर नहीं चलेगा। अगर आप किड्स के साथ आ रहे हैं तो स्ट्रोलर ना लेके आए, बाय वॉक ही ये जो है हो सकता है। और लाइक हर तरफ ग्रीनरी, प्यारा प्यारा सब। और एक प्यारा सा रास्ता। एंड दिस इज़ द मिडल पॉइंट। और OMG, सी कोई बहुत ओल्ड ट्री है और इस पे वो छाल सी जैसे होती है, मतलब वो दरख्त है और दरख्त के इर्द गिर्द जो है वो बेलें सी होती है ना, तो उनको चारों तरफ से उसने, दरख्त दरमियान में पतला सा ही है और बेलों ने उसको जो घेरा हुआ है। और इस टाइम पे यहाँ पे समर्स चल रहे हैं और यहाँ पे इतनी ठंडी हवा है, इतना प्यारा मौसम है। उन्होंने थोड़ा इंजॉय करने के लिए सिटिंग एरिया भी दिया हुआ है जो कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। चल, ये रास्ता तो आता था यहाँ भी, और ये सारा जंगल है और इसी में से गुजर के एक आगे मज़ीद एक रास्ता जा रहा।
तो पहले हम इसी को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि आगे कहाँ जाता है, क्योंकि मेन रास्ता वही है जहाँ हम मेन मिडल पॉइंट मैंने छोड़ा था। तो ओके, अच्छा जी, ये रास्ता जाता है आउटसाइड, आई थिंक सो, बिकॉज़ वो एक और गेट था जब हम गुजरे थे तो वहाँ पे नज़र आया था। बट लेट्स एक्सप्लोर। अब यहाँ पे ये जो चलते हुए है ना, इसी पे लोगों ने वॉक्स बनाई हुई हैं, डिफरेंट टिकटॉक्स और इंस्टाग्राम पे आपने वीडियोस देखी होंगी नेचर वॉक की, तो वो इन पे चलते हुए बनाई हुई हैं, उनको स्लोमो किया हुआ है और इर्द गिर्द से वो ट्रीज़ और वो सारा कुछ नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली नॉट हेयर, ये तो एक रास्ता बस उन्होंने आउटसाइड जाने के लिए बनाया हुआ है। तो आई थिंक आप वैसे भी अगर जरूरी नहीं है कि वीडियोग्राफी के लिए नेचर वॉक के लिए आते हैं, लाइक वैसे भी अगर आप वॉक करने के लिए आए तो ये उन्होंने एक पाथवेज बनाया हुआ है, तो वहाँ पे आप जो है अगर यहाँ पे करीब रह रहे होंगे ऑब्वियसली तो वॉक करने आ सकते हैं। देखिए ये भी इन्होंने एक जो रास्ता है वो यहाँ पे आके एंड हो जाए। ठीक है, अब जाते हैं हम वापस और जो मेन रास्ता है उसको फॉलो करते हैं। अच्छा जी, ये जो बड़ा सा ट्री है ना, यहाँ से ये एक रास्ता जाता है, ये मेन है। और बहुत सारी जो वीडियोस और ऑलरेडी आपको इंटरनेट में नज़र आएंगी ना, वो इसी रास्ते पे लोगों ने बनाई हुई है यहाँ पे। और फिर चारों साइड से ना ये ऐसे बड़े बड़े से ट्रीज़ जो हैं वो नज़र आते हैं। वाह, ये पिकनिक साइट लिखा है यहाँ पे, उन्होंने बनाई हुई है बैठने के लिए और आप खाना शाना खा सकते हो। If you're tourists, okay, so this one. अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग नज़र आए हैं क्योंकि पिकनिक के लिए एरिया उन्होंने बनाया है, एक बेंच भी दिया हुआ है, यहाँ पे बैठ के आप खाना शाना खा सकते हैं। और बाकी यही वॉक है और इर्द आपके जंगल है, बड़े बड़े ट्रीज हैं। बच्चों के साथ लोग आए हुए हैं, लाइक फैमिलीज आई हुई हैं। ये भी एक बेंच है। पता समटाइम्स दिल करता है सब दुनिया से दूर आके किसी जंगल में बैठ के खाना खाएं एंजॉय करें, जहाँ पे थोड़े लोगों की तादाद कम हो। अच्छा जी, ये है और आगे ये यहाँ पे रास्ता ख़त्म होता है, टर्न होता है जी। कोई नाला टाइप चीज़ ही लग रही है, पानी है यहाँ पे। बी केयरफुल। ब्यूटीफुल सा पॉइंट, वो ब्रिज जो ऑलमोस्ट इस तरह के पॉइंट पे ना होता है, उन्होंने प्यारे से दो बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ पे खड़े होके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अच्छे तरीके से कर सकते हो। अच्छा जी, स्टेप्स हैं यहाँ पे, बी केयरफुल। हम यहाँ से वापस मुड़ के अगर देखें
वॉइसेस ऑफ नेचर, सो कामिंग एंड सूदिंग। अच्छा, पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा पानी है, इससे कहीं से आ रहा है। अच्छा, ये पॉइंट ही इन्होंने बनाया है बस, और उसके बाद यहाँ पे भी एंड है। अच्छा, मुझे वो ना मूवीज़ वाला जो सीन है ना, वो याद आ गया। अच्छा, यहाँ पे भी, ओ माय गॉड, मतलब यहाँ पे भी बेंच लगाया हुआ है। बेंच की हालत कुछ इतनी खूबसूरत नहीं है, जंगलों में शायद इसी टाइप के लग सकते हैं, बट सीरियसली थैंक मी लेटर कि आपको इतनी प्यारी जगह दिखा रही हूँ। अच्छा, ये सारा जंगल, और अगेन वो एक जो है वो ब्रिज के साथ कनेक्टेड है, दिस वन। लाइक इतनी कामिंग प्लेस है ना यहाँ पे, आप किसी भी टाइम आके तो नेचर तो एंजॉय कर ही सकते हो, साथ में मतलब इजी है यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बड़ी अच्छी सी प्यारी सी कर सकते हो। अच्छा, ये इस तरह का एक और है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे नज़र आ रहा है। और आपको यहाँ पे आने के लिए ना ज़रा रोटी पानी भी खा के आना पड़ेगा। ये ऑब्वियसली पहाड़ है ना, पहाड़ के ऊपर जो है वो दरख्तों में से रास्ता बस थोड़ा थोड़ा सा जहाँ जहाँ से बना हुआ था, तो वो एक बनाया हुआ, तो हाइकिंग ही है ये सारा एरिया, कोई प्लेन रोड नहीं है जिसके ऊपर चल के जो है वो नेचर वॉक हो रही है। तो oh my god, this one is the biggest one I think so। इसके नीचे ना वो नहीं लगाया हुआ इन्होंने, और ये सेफेस्ट है, लाइक पक्का है ये, इसमें कोई गिरने शिरने का खतरा नहीं। वो जो बाकी दोनों थे उसमें नीचे लकड़ी सी लगाई हुई थी, थोड़ा डर ही लग रहा था, केयरफुल होके तो गुजरना पड़ रहा था। अच्छा जी, ये है, और ये वापस वहीं पे जो है ना वो कनेक्ट करता है चीज़ों को। इसके आगे जो है वो जा सकते हैं, जगह तो है। यहाँ पे स्ट्रॉलर बिल्कुल नहीं चल सकता। हम मेंशनिंग अगेन कि अगर किड्स को भी लेके आ रहे हैं तो या तो फिर कोई बेल्ट वगैरह पहन के उठाएं उनको, या फिर जो चल सकते हैं बच्चे यानी उनको लेके आए। सी जो मूवीज़ बनाते हैं ना जंगलों में सीरियसली उस टाइप की वो फीलिंग आ रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना घने से जंगल है और लाइट भी बहुत कम आ रही है यहाँ पे, तो उस टाइप का। अच्छा, वो पानी जो है ना वहाँ पे गुजरने की आवाज़ आ रही है आपको, देखिए, ओह माय गॉड, दिस वन। वही छोटी छोटी नेचर की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के में मिलेंगी। अच्छा जी, बेसिकली ये पानी आ रहा है यहाँ से, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मतलब जंगल के दरमियान में एक ऐसी जगह भी है। ओके, लेट मी शो यू। वाह, कैन यू हियर द वॉइस? मैं अभी चुप करती हूँ और दोबारा से सुने। सो कामिंग, सो मच कामिंग। पानी तो पीछे से कहीं आ रहा है। अच्छा जी, जो रोड हमने छोड़ी थी ना, हाँ, ये वहीं पे जाके कनेक्ट कर रहा है। ये एक पॉइंट यहाँ पे भी सिटिंग प्लेस बनाई है, मतलब जगह जगह बनाई हुई है। अगर आप थक गए हो ना, सांस फूल रहा है, तो आप बैठ के लंबे लंबे सांस लेके रिलैक्स करें और उसके बाद जो है फिर से स्टार्ट करें। क्योंकि ये ऑब्वियसली हाइकिंग जो नहीं करते उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी आजकल सारे पेरेंट्स पेशेंट्स ही हैं जो किसी न किसी चीज़ का मसला ही है, तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह इतनी सारी वॉक करना। आई थिंक ये टॉयलेट्स बनाए हैं इन्होंने
इस एरिया में। ओके ये एक रास्ता टॉयलेट्स को जा रहा है और एक रास्ता यहाँ पे और निकल रहा है, तो इसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। अच्छा ये गाड़ी इन्होंने यहाँ पे कैसे लगाई भाई? हम तो बड़ी दूर दूर पार्क करके आए थे। अच्छा ये यहाँ पे है फॉरेस्ट म्यूजियम, दिस वन। और ये है यहाँ पे एक हट सा बनाया हुआ है और इसके अंदर है, पहले तो ये छाल देखे ना, और जाके एक्सप्लोर करते हैं इसके अंदर क्या है। ऐसे ना मूवीज़ में छोटी छोटी सी हट्स होती है और जानबूझ के लोग डरावनी होती है फिर भी जा रहे होते हैं अंदर। Oh my God, it's scary. ये स्पेडिंग फोक, अच्छा ये जो उनके होते हैं ना आलात शलात वो लगाए हुए हैं, क्या इनको बोलते हैं, कड़छे कुड़छे जिनसे ना ये जंगल के में खुदाई वगैरह या और भी मतलब बहुत सारे कामों के लिए यूज़ होते हैं। ये बड़ा सा क्या है, सीट ब्लेड एंड लॉन्ग। अच्छा ये जो जो कुछ लगा हुआ है ना नीचे, ये सारा उनके एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि आपको समझ आ जाए कि क्या क्या है। बहुत पुराने लग रहे हैं, कुछ पे तो जंग लगा हुआ है। अच्छा ये देखिए कितना बड़ा ये ना लकड़ी का लॉग है और ऊपर इसकी बड़ी सी चेन है, इससे भी कुछ करते होंगे ऑब्वियसली। और ये बड़ा ड्रोन है, क्या इसको कहते हैं, जिगसा और वटसा व्हाटएवर। अच्छा ये मुख्तलिफ़ लकड़ी के जो हैं वो लगाए हुए हैं सैम्पल्स, और ये उनके ऊपर इसके फ्रेंच में नेम्स लिखे हुए हैं। कैसी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल भी हो गया थोड़ा। अच्छा जी नाउ गोइंग बैक टूवर्ड्स द रोड, हम फॉलो करते हैं उसी ट्रैक को। अच्छा ये भी एक गेट है, जो ओपन गेट था ना एक, और यहाँ से गाड़ी यहाँ पे एक आध आई थिंक लग सकती है, और ज़्यादा तो नहीं लग सकती क्योंकि जगह ही नहीं है, तो वो उन्होंने लगाई हुई है। तो ये मेरा ख्याल है मोटर बाइक्स वगैरह के लिए शायद कोई प्लेस बनाई है, दैट्स इट। अब हम जैसे जैसे आए थे वैसे वैसे वापस जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे कोई रास्ता छोड़ तो नहीं दिया। अच्छा एक और बात है, यहाँ पे सिग्नल्स बिल्कुल नहीं आ रहे, तो नो इंटरनेट एंड नो मोबाइल सिग्नल्स तो साथ साथ रहे क्योंकि इफ़ यू कैन सी कोई सिग्नल नहीं, सिर्फ बैटरी नज़र आ रही होगी, तो बिल्कुल भी नहीं है सिग्नल यहाँ पे। आप किसी के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते, मतलब सही वाला दिया है ना उन्होंने, आप दुनिया से दूर आओ। यहाँ पे नो इंटरनेट नो बंदा नथिंग, बस आराम से सुकून से आके यहाँ पे एंजॉय करो विदाउट एनी टेंशन, और फिर बाहर जाओ और जाके कर लो किसी को कॉल और व्हाटएवर। तो दिस वाज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स फिर जो है कुछ लोगों को पता नहीं होता और वो यहाँ पे आके परेशान होते हैं। तो इन्होंने एक पॉइंट ढूंढ के जो है यहाँ पे अपना खाना पानी खोला हुआ है और रिलैक्स कर रहे हैं, और मैं जो हूँ वहाँ पे लहूलुहान होती फिर रही हूँ।
अच्छा जी, ये एक पॉइंट है, पहले तो ये देख लें। और फिर यहाँ पे ना एक इन्होंने झूला लगाया, झूला नहीं है बेसिकली पींग है पींग, दिस काइंड ऑफ पींग, और इसको लेने के लिए भी काफ़ी हौसले की ज़रूरत है दिस वन। और ये जो है यहाँ पे अभी कुछ टूरिस्ट है जो इसके ऊपर काफ़ी तजर्बे करके गए हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोना टेक इट क्योंकि मैंने देख लिया है कि ये बहुत ही कोई तमाशे करने वाला काम है, बट लिटरली दिस पॉइंट इज़ सो गुड। अच्छा, ये इन्होंने ना काट के कुछ इस तरह से अपनी तरफ से तो फेंके ही हुए हैं, बट ये एक सिटिंग प्लेस भी, एज अ सिटिंग प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे अभी बैठी हुई थी, थोड़ा सांस ले रही थी, और यहाँ पे एक और बेंच है जिस पे कोई बैठा नहीं है। ये देखते हैं उसके क्या हालात हैं। ओके, तो ये बेसिकली टूटा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, लेकिन बैठा जा सकता है सांस लेने के लिए अच्छा, ओ वाह, ये घोंसला है, टूटे हुए हैं, ये टूट के आई थिंक सो नीचे गिरे हैं या इन ट्रीज से। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। अच्छा, जब पुराने हो जाते हैं, गिर जाते होंगे या तेज़ हवा से, तो वो काफ़ी सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो ग्रास है ना, ये नॉर्मल ग्रास नहीं है, ये वो जो जंगली घास जिसे कहते हैं ना, उस तरह की है, काफ़ी मोटी मोटी सी है। तो ये मतलब खुद से ही उगा हुआ है ना वन वाइट फ्लावर। और ये उसका कोई छोटू सा भाई भी है, एक साथ खड़ा हुआ है ये। और ये एक लंबे से तने पे ये दोनों बहन भाई खड़े हैं और फिर हमने
बहुत सारी फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी भी की। आई होप आपने हमें इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो किया हुआ होगा, वहाँ पे आप ये सारे जौहर हमारे ज़रूर देखेंगे। और अच्छा, हमने ड्रोन उड़ाने की कोशिश की है बट यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, GSM सिग्नल, उसकी वजह से जो है हमने रिस्क नहीं लिया। यहाँ पे एल्डरली लोग भी आ रहे हैं। ओके जी, ये तो थी प्यारी सी जगह, और अब हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है और अब हम कुछ खाने के लिए जाएंगे। आई होप आपने मेरी वीडियो लाइक की होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।